चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में है। पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ, सिंगम आणि सिंबाबगा आला रे आला आर्याच्या बाबा. जो देतो त्रास त्याच्या मी घेतो क्लास. दबंगी मुलगी आली रे आली. दबंगी मुलगी बैठी है आपके बाजू में, उसके जी। बारे में कुछ बताइए, कितना मस्ती करते हैं आप? दबंगी मुर्गी जो है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जो दिखती बिल्कुल ही स्वीट सिंपल और वैसे टाइप की, लेकिन है ये बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल ऐसे क्या कहें दबंगी टाइप की, है ना। एक डायलॉग बताओ, फिर तो पता चलेगा ना सबको। चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में है। पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ, सिंगम आणि सिंबाबगा आला रे आला आर्याच्या बाबा. जो देतो त्रास त्याच्या मी घेतो क्लास. देखा ना आपने, ये क्या दबंग, ये तो बस ट्रेलर है, आप जो शो देखेंगे तो पूरा दिखेगा आपको क्या है दबंगीपन। एक बच्चे के होने से काफी रौनक बढ़ जाती है, सेट की भी काफी मजा आता है जी। बोरिंग सीन में भी काफी जान आ जाती है, मस्ती होती है। जी। तो आप लोग कितना एंजॉय करते हैं? बहुत ज़्यादा, आई मीन पर्सनली मैं और शक्ति हम दोनों, हमें बच्चे बहुत पसंद है, तो हम जब भी कोई भी शो करते हैं और सेट पे बच्चा होता है तो फॉर अस हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस बच्चे के आसपास ही होता है। एंड ये है भी वैसी, शी इज़ अ वेरी लवेबल एंड अ वेरी स्वीट गर्ल, तो इसके साथ काम करने में मज़ा आता है और एक्चुअली थकान नहीं लगती, मतलब रात भी हो जाए और इसकी मुस्कुराहट में देखती हूँ या इसकी एनर्जी देखती हूँ तो मुझे भी वो उतनी एनर्जी मिल जाती है। सो इट्स ग्रेट फन वर्किंग विद किड्स। तो कुछ बताना चाहेंगे कैसे मस्ती करते हैं आप लोग सेट? ये बैठती नहीं है, मतलब ये पूरा टाइम शी इज़ वॉकिंग अराउंड। और क्या होता है जब आप एक माँ होते हो ना, तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आपका ना ध्यान रहता है कहाँ बैठी है, कहाँ जा रही है, कहाँ गिर तो नहीं जाएगी। तो ये इतना मेरा ध्यान, मेरा इवन डूइंग सीन्स ना, आई एम लुकिंग एट हर कॉन्स्टेंटली, कहाँ जा रही है, अरे माई मत जाओ, अरे इधर आओ। ऑफकोर्स हम मदर इज देयर ओनली, बट कई बार मुझे ऐसा लगता है वो बोलने से पहले ही मैं पहले, तो वो ही कई कई बार रुक जाती कि हाँ ये है ना, तो ठीक है वो देख रही है। सो ये दिस हैपन्स वेरी नेचुरली विथ हर ऑन द सेट। और हाँ, और ऐसे करते करते हम सीन्स कर लेते हैं, बस मज़ा आता है हमें सीन्स करने में, है ना। हाँ करती है मैम? हाँ, हाँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है. हम जानना चाहेंगे 2002 से आपके को एक्टर मतलब शांति लोग काफी किस्से भी है, कुछ बताना चाहेंगे? मानव के तो बहुत सारे किस्से हैं। मानव, श्वेता, एंड यू आर हियरिंग मी तो बहुत सारे हैं। और लेकिन यही है कि क्या होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी दोस्तियां जो है वो कई लोगों को ना ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में दोस्तियां नहीं हो पाती, सब सिर्फ एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं या सिर्फ कंपटीशन होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तियां भी होती हैं और बहुत अच्छी दोस्तियां होती है। सो मानव, हुसैन, मनीष, ये सारे आज भी दोस्त हैं, यू नो, और ये हमेशा रहेंगे। तो जब दोस्तों के साथ आप काम करते हो तो एक अलग ही खुशी होती है सेट पे, एक अलग ही मज़ा होता है। And I'm very blessed that I'm working with Manav again after so many years, and I'm really looking forward to it. कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे, पुरानी यादें जो आपको अब तक याद है? मेमोरीज बहुत सारी हैं, सारा आकाश की तो कमाल की मेमोरीज हैं, क्योंकि तब हम मैं, शक्ति, मानव, मनीष, हम सब सेट पे हुआ करते थे और सब यंग थे, किसी की शादियां नहीं हुई थी, इन सब की गर्लफ्रेंड्स थी और मैं एक इकलौती लड़की थी और सबसे छोटी थी, तो ये मुझे बिल्कुल मतलब छोटा कंसिडर ही करते थे, सब बुली करते थे। मतलब शक्ति तो कहता था कि कॉलेज जा रही है ये क्या है, ये किसको लेकर आए हैं शूटिंग पे। तो तब मुझे याद है कि हम एयरफोर्स का जो शो कर रहे थे, तो हम लोहेगांव में शूट कर रहे थे सारा आकाश के लिए। और तब आउटसाइडर्स वर नॉट अलाउड, 30 लोगों का हमारा एक ग्रुप
सिर्फ 30 लोगों की टीम थी और हमें बोला गया था कि जहाँ पे आपको अलॉटेड फील्ड है एयरबेस के अंदर, अगर आप 200 फीट भी दूर पाए गए तो यू विल बी शॉट एट साइट। तो याद रखना आपको सिर्फ टीम के साथ रहना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने साथ में की है। तो वो एक आज भी ना इतनी किस्से कहानियाँ हैं। वो अंदर जाके हमने जो सुखॉयस के तब वो सारे चीज़ें देखी जो उनके फैमिली ने भी नहीं देखी हो, क्योंकि अलाउड ही नहीं होता था अंदर जाना। तो आई गेस एक एक एपिसोड ही करना पड़ेगा पूरा हमारी ये किस्से कहानियों को लेकर। बट आई फील एक होना चाहिए, देयर शुड बी अ सारा आकाश रियूनियन। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी डू दैट एंड वी टॉक अबाउट द किस्से कहानियाँ, क्योंकि 23 साल हो गए ऑलमोस्ट 2002 से, या मोर देन 21 ईयर्स, 21 ईयर 23 ईयर्स, दैट्स रियली अ लॉन्ग टाइम। या तो आज ब्रेक लेने के बाद आपने कब सोचा कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए? ब्रेक के बाद देखिए, मैं ना ऐसा कोई प्लान नहीं करती हूँ अपना करियर। आई कीप गोइंग विथ व्हाट आई फील इज़ राइट एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड आई बिलीव दैट एनर्जी अप देयर वो आपको सही वक्त पे सही चीज़ ला के देती है। आपका सिर्फ काम है शिद्दत से काम करना और 100% देना। तो ये शो भी वैसे ही आया, जब आया मैंने सुना, मुझे सही लगा एंड आई टुक इट अप। तो आई फील लाइफ इज़ दैट यू शुड जस्ट सरेंडर टू द ऑलमाइटी एंड जस्ट टेल हिम कि मुझे अच्छा काम करना है, आप जो सही है वो ला दो। So last question. जी। Will like to know दबंगी मूवी को देख के आपकी बेटी की याद आई कि नहीं कभी आपको? मुझे इसे देखकर 24 घंटे मेरे, मतलब जितने भी घंटे मैं सेट पर होती हूँ, मेरी बेटी की याद आती है, क्योंकि शी रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ माय डॉटर एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, दैट्स वन मोर थिंग व्हाई आई लव डूइंग दिस शो इज I'm a very, I mean, I'm a mother. I'll always be a mother. That will be one character which will come to me naturally always. And वो कहते हैं ना कि एक बार माँ जब होते हो आप, तो आप ज़िंदगी भर माँ होती हो, चाहे आपका बच्चा 100 साल का भी हो जाए, अगर आप जिंदा हो, you will still be a mother. So yeah, she and my daughter, I think I'm very blessed that off screen, on screen, both I can play a mother. Any message for your parents? आई विल लाइक टू टेल यू ऑल कि दबंगी एक बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ही मेहनत से और प्यार से हमने बनाया है। तो प्लीज़ इसे देखिए 30 अक्टूबर 8:30 बजे सोनी टीवी पे देखिए और हमको ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगा।